रूपाली, आप जैसे मतलब इतने रूप से सुंदर होने वाली लड़की रूपाली बोलते हैं, तो आप मतलब जो एक आपका रूप है और जिस तरह से आप कंपेयरिंग कर रही है ना, बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही अच्छी तरह से आप करें, तो ये कला आपने सीखी कहाँ से? ये कला तो मुझे लगता है कि एक्चुअली हर लड़की के पास होगी। पहली बात तो थैंक यू, आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। बहुत अच्छा लगता है एक आर्टिस्ट को ऐसे सुनना। ये बात, मैं बहुत बातों नहीं हूँ, मुझे बहुत बात करने का शौक़ है और कहीं ना कहीं मैंने काम ऑन वो सीख लिया था। और मुझे अगर आप ऐसे बोलते हैं मेरे घर में भी कि अगर रूपाली को तुम कहीं छोड़ दो, रूपाली वहाँ से 10 दोस्त बना के बाहर निकलेंगी। तो दैट्स इट, आई मीन दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट इट। सो आपका मतलब जो एक पैशन था, जो आप करती थी, जो आप जैसी है, उसी को आपने प्रोफेशन बना लिया। लकी है आप तो। एक्चुअली जब आपको कोई चीज़ पसंद है और इमेजिन आपको उसके लिए पैसे भी मिल रहे हैं, उससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती ना। तो मुझे एक दिन भी नहीं लगता कि मैं कभी काम कर रही हूँ। आप पिछले मुझे इतने दिनों से यहाँ देख रही हैं, कभी भी ऐसा लगा कि मैं क्रिप कर रही हूँ या मैं कहीं काम, मेरे चेहरे पे कोई थकावट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना काम, भले वो मैं स्टेज पे होने दो, मैं कैमरे के सामने होने दो। आई लव माई वर्क एंड मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ उसको। आप मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। हाँ, मैं मिस इंडिया टूरिज्म रह चुकी हूँ। उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। मेरी जर्नी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बेसिकली मैंने बहुत बचपन में शुरू कर दिया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट में। उस वक्त मम्मी लेके जाती थी कहीं ना कहीं, मैं छोटा कुछ ना कुछ कर रही होती थी एज अ बच्चे का, चाइल्ड का रोल। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, कॉलेज में आई तो फैशन शोज शुरू हो गए। वहाँ से मुझे किसी ने स्पॉट किया कि तुम पैजेंट्स में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती, बिकॉज तुम लंबी हो, तुम अच्छी हो, वाई डोंट यू गो। फिर उस दौरान मैंने पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में जितने भी पैजेंट्स होंगे, मैंने शायद सब में पार्टिसिपेट कर लिया होगा, राइट फ्रॉम इस मुंबई टू दिस टू दैट, मैं सब विन कर चुकी थी उसमें। एंड देन केम मैं उसके बाद में ग्लैडराइज मैंने विन किया। फिर मैंने मिस इंडिया की तरफ से मैं गई, तो बहुत सारी, फिर मैंने मिस इंडिया टूरिज़्म भी मैंने अचीव किया। तो एक जर्नी रही है वो, और कहीं ना कहीं ऑन द गो मैंने सीखा है वो, जो बचपन में जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी ना, उस दौरान मैंने सीखा वो सारी चीज़ें। एंड इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर, बिकॉज जब आप इंडिया का एक टैग लेके चलते हो, कोई आपको वहाँ पर रूपाली नहीं बोलता या कोई किसी का नाम लेके नहीं बुलाता, वहाँ पर सब आपको बोलते हे इंडिया प्लीज़ कम हियर, हे इंडिया इंडिया इंडिया। एंड जैसे मैं आई स्टेज पर, वहाँ पर जो गिने चुने ऑडिटोरियम में जो हिंदुस्तानी थे, जो इंडिया के सपोर्ट में आए थे, मुझे आज भी याद है वो सब लोग वंदे मातरम चिल्ला रहे थे। एंड आई थॉट इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग टू बी टू रिप्रेजेंट योर ओन कंट्री, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड अबाउट इट। रूपाली, आपने जैसे कहा कि आपने सभी बहुत सारे ढेर सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है, तो मतलब आप तो एक्सपीरियंस हो गया। अगर किसी को आपको एक्सपीरियंस का कुछ नुस्ख देने पड़े, कुछ पॉइंटर या कुछ मतलब क्या बोलते हैं इसको, कुछ सलाह देनी पड़ी, टिप्स देनी पड़ी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के बाद में सक्सेस कैसा लेना है, तो क्या सलाह देंगे किसी को? मुझे तो एक तो पहली बात तो लोगों को ये बतानी, बहुत सारी लड़कियां जो मैं जिनसे भी मिलती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ब्यूटी पैजेंट्स या कोई भी कॉन्टेस्ट जीतना कोई एक शॉर्ट आपके लिए टिकट नहीं होता फॉर सक्सेस। हार्डवर्क की जर्नी आपकी होती है, वो भले डेस्टिनी के वाइज हो या आपके स्ट्रगल वाइज हो या जैसे भी हो, वो एक जर्नी होती है। तो देयर इज़ नो शॉर्ट टिकट। बहुत कम नसीब वाले लोग होते हैं जिनके लिए एक शॉर्ट टिकट मिल जाता है। तो इसलिए बहुत चौकन्ना रहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें, बिकॉज ये इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉग कराती है, बहुत मेहनत कराती है। ये इंडस्ट्री में वही टिका रह सकता है या वही अपना दाना पानी ले सकता है जो मेहनत करने के लिए रेडी है। तो एक शॉर्ट सक्सेस फार्मूला नहीं है। यस, एक ज़रूर चीज़ होती है कि पैजेंट्स में आप जब भी पार्टिसिपेट करो तो आपको सीखने बहुत मिलता है, नए नए लोगों से आपको जानने बहुत मिलता है, एक ग्रूमिंग हो जाती है। आपको पता चलता है दुनिया में दूसरे क्या कर रहे हैं, और ख़ास करके जब आप इंटरनेशनल पैजेंट जाते हो तो एक कॉन्फिडेंस अलग मिलता है, बिकॉज आप इतने सारे एक्सपोजर, दुनिया के एक्सपोजर से, मेरे टाइम पे 88 कंट्रीज़ थे, आज जैसे यहाँ पर इफ़ी में 79 कंट्रीज़ हैं, मैंने 88 कंट्रीज़ के साथ में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वही कॉन्फिडेंस लेवल ना मुझे बहुत वहाँ से मिला, एंड वही कॉन्फिडेंस लेवल मुझे हर मेरे ज़िंदगी के मुकाम में काम आता है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। अच्छा, ब्यूटी से लेके फिल्मों का पर्दा, मतलब बहुत सारी ब्यूटीज़ ने फिल्मों का पर्दे पे मतलब जलवे दिखाए, मतलब मैं नाम तो अभी नहीं लूँगी क्योंकि माई फोकस इज़ यू। तो व्हाट्स योर स्टेप्स टुवर्ड्स दैट बिग सिल्वर स्क्रीन? सो
मैंने शुरुआत तो बहुत पहले ही कर दी थी, क्योंकि मैं सीरियल्स वगैरह में बहुत एज अ चाइल्ड एक्टर में दिखा करती थी। फिर स्टेज हुआ, कहीं ना कहीं मैंने इप्टा के शोज़, आई वाज आल्सो द फेस गर्ल फॉर द और द पोस्टर गर्ल फॉर बॉटम्स अप। वही बहुत बड़ा प्ले हुआ करता था अपने टाइम पे, और उसकी मैं पोस्टर गर्ल भी थी। एंड एक मेरी जर्नी एक्टिंग की तो शुरू पहले से ही हो चुकी थी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक राउंड अबाउट हुआ है। अब फिर से मैं बहुत सारे एक बड़े पर्दे पर हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। जैसे मैंने विक्रम गोखले सर के साथ जिनका कल निदान हो गया, मुझे बहुत दुख है इतने बढ़िया एक्टर के साथ, मगर एक बात की खुशी भी है कि बहुत अच्छे एक्टर के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। उन्होंने मुझे डायरेक्ट भी किया है, एक फिल्म में उन्होंने मेरे साथ काम किया है। ऐसे लोगों के, दिग्गज लोगों के साथ मैंने काम किया है। उसके साथ साथ मैंने एक इंटरनेशनल मूवी की है जो एक्चुअली ऐसे ही फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत जगह जा रही है। मैं ही एक फिल्म फेस्टिवल में गई अपनी फिल्म के साथ स्वीडन में। अब कुछ और एक हॉटस्टार के लिए मैंने कुछ एक अच्छा कैमियो किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे इन द लूप एंड इन द पाइपलाइन है। आपकी बेस्ट विशेज़ रहे और बड़े बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और उसकी मैं बहुत उम्मीदवार हूँ। अच्छा, मतलब अभी आपने कहा अभी विक्रम जी के साथ में आपने काम किया, तो आपका काम करने का उनके साथ का अनुभव, बिकॉज आई थिंक यू आर द लास्ट पर्सन हु हैड वर्क लास्ट फिल्म विद मी। यस, सो कुछ फिल्म और कुछ उनके बिहेवियर के बारे में एज अ डायरेक्टर, एज अ को एक्टर, कैसा कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे आप? तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विक्रम सर के साथ में कहूँ, मेरे मेंटोर भी रह चुके थे, बिकॉज जिस वक्त मैंने उनके साथ में काम किया मैं समझ चुकी थी कि मुझे एज एन एक्टर सरेंडर कर देना चाहिए, कोई भी अपनी हैंगअप्स नहीं रखने चाहिए। बिकॉज एज एन एक्टर वो एक बहुत मेथड एक्टिंग, उनकी एक बहुत पॉइज, एक सटलनेस और एक बहुत अलर्ट एक्टर है, वो एकदम अलर्ट एक्टर है। उस एज में भी ही वॉज नॉट कीपिंग वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, मगर फिर भी मैंने उनका डेडिकेशन मिस आउट होते हुए नहीं देखा। और ये बहुत रेयर होता है कि हम ना क्रिप करते हैं कि हम थके हुए हैं, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, अरे हम नींद नहीं आई। वो आदमी मैंने देखा, व्हाट अ ग्रेट एक्टर, लाइक गोलियां में है, ही वॉज इन ट्रबल, इन पेन, एंड ही वॉज स्टिल नॉट क्रिबिंग एंड डूइंग हिज वर्क। एक ही बार मेरे साथ स्क्रिप्ट की रीडिंग करी, एंड आफ्टर दैट ही जस्ट डिडंट नीड द स्क्रिप्ट एट ऑल। तो जब भी हम रिहर्स करने बैठते थे, ही डिडंट नीड द स्क्रिप्ट एट ऑल, एंड दैट इज़ एक्सपीरियंस, दैट लेवल। मैं हर बार अपनी स्क्रिप्ट को देखने बैठ जाती थी, अपने डायलॉग्स को देखने बैठ जाती थी। मैं सबको जैसा एक बार जाने से पहले एक बार ज़रा कर लेते हैं वर्कशॉप, क्योंकि हमारी 2 दिन की वर्कशॉप हो चुकी थी। और सर एक ही बार सुबह में स्क्रिप्ट पढ़ते थे, आफ्टर दैट ही नेवर नीडेड द स्क्रिप्ट। बहुत कुछ सीखने मिला उस इंसान से, एक महान हस्ती थे वो, एंड आई फील लाइक ईरा हैज़ एंडेड ऑफ ग्रेट एक्टिंग, एंड ईरा हैज़ एंडेड। और फिल्म का नाम क्या था और आपका किरदार क्या था उस फिल्म में? मैंने उनके साथ 2 फिल्में करी। एक फिल्म का आई डोंट रिमेंबर, आई एक्चुअली इज़ नॉट नेम्ड येट, बट जो दूसरी फिल्म है जो इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक दोस्ती, इट इज़ गोइंग इन द फिल्म फेस्टिवल। इस बार मुंबई फिल्म फेस्टिवल में भी थी, एंड अभी वो टारगेट कर रहे हैं बहुत सारे और फिल्म फेस्टिवल्स के लिए। उसमें मेरा किरदार बहुत इंटरेस्टिंग, इट इज़ अ रूपाली, मैं ही प्ले कर रही हूँ। और वो एक ओल्ड मैन एंड एक यंग गर्ल, इनकी कहानी है कि कैसे वो स्ट्राइक करते हैं एक फ्रेंडशिप। उनको गलत फहमियाँ होती है बीच में, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी चाबी खो जाती है, और वो बिल्डिंग में किसी को ढूंढ रहे होते हैं कि कोई मुझे हेल्प करे, एंड ये लड़की आती है सामने से हेल्प करने के लिए, मगर वो डरी हुई होती है कि इसको कैसे हेल्प किया जाए। तो एक बहुत एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, जहाँ पर पूरे फिल्म में ऐसा लगता है कि शायद ये आदमी एक रॉन्ग आदमी है, गलत इंटेंशन से आया है, मगर लास्ट में रिवील कुछ और ही चीज़ होती है, एक सरप्राइज चीज़ रिवील होती है। एंड एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट इमोशंस, एंड इट इज़ अबाउट अ स्टोरी अबाउट ट्रस्टिंग, कि हाउ यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ टू ट्रस्ट अदर्स। एक ऐसी स्टोरी है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वे ही इज़ एसेड एंड ही इज़ एक्टेड सो वेल इन इट। मैं बहुत छोटी, मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे उनके साथ एक लास्ट फिल्म करने मिली, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट। विक्रम जी के साथ 2 फिल्में, और आपका उसके बाद में क्या आ रहा है? अब बहुत सारी चीज़ें मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी, लेट्स थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, आ जाने दीजिए, बट हॉटस्टार के साथ कुछ है जो बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। जब आ जाएगा तब देखेंगे तब कैसे होता है ऑडियंस का रिएक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, सेम हियर।